खामोश आए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 हा। जिंदगी और मौत के साथ हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं जो दिल के आसपास रहती है। जिंदगी और मौत मनुष्य के जीवन का दो ऐसे पहलू है जिसका सामना हमें हर हाल में करना पड़ता है। जिंदगी और मौत को लेकर हर एक मनुष्य की अपनी ही एक राय रहती है। थोड़े बहुत से लोगों का मानना है कि मुझे जीना है, जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मुझे दूसरों के लिए जीना है, अपनों के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है, मुझे कुछ अचीव करना है, अपना जीवन सार्थक करना है, वगैरह वगैरह। एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर मनुष्य जब जीना चाहता है तो कोई ना कोई एक रास्ता मिल ही जाता है। थोड़े बहुत से लोगों का मानना है कि मौत उससे भी बेहतर है। किसके लिए जीना है, क्यों जीना है, जो मुझे काम करना है वो करने नहीं देती मेरी जिंदगी, जिससे मिलना चाहूँ वो मिलने नहीं देती, किसके लिए जीऊँ मैं, मुझे नहीं चाहिए। इस किस्म के थॉट्स अगर आते हैं तो ऑटोमेटिकली मनुष्य मौत को गले लगाने के लिए तड़पता है। मैंने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा है। आजकल के माइंडसेट ऐसे हो चुके हैं कि कोई हारना नहीं चाहता, कोई हार मानना नहीं चाहता। अगर ऐसे हो गया तो वो डिप्रेशन में चले जाता है। डिप्रेशन, वो वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि मनुष्य का जीवन इतने ही तक ही था, सब इधर का खेल है। अगर यहाँ से सोचोगे तो जी नहीं पाओगे, मन से सोचोगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। अगर किसी में जिंदगी जीने का जज्बा हो तो मौत क्या चीज है। जैसे कि दिन जितना प्यारा है रात भी उतनी ही जरूरी है। लाइफ जितना प्यारा है मौत से भी गले लगाने के लिए हमें सीख जाना है। जान सबको प्यारी है, जितना जिन जीते हैं उतनी ही यादें छोड़ के जाना है। आज जो एकांकी पढ़ाने जा रही हूँ वो जिंदगी और मौत के सिलसिले में है, जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। इस एकांकी को हर तरफ से, हर एंगल से पढ़ोगे तो एक ही मैसेज निकलेगा, वो है जिंदगी कितनी बेरहम है, मौत बेशुमार है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, जिंदगी बहुत ही बेरहम है, मौत बहुत ही शानदार। क्योंकि जिंदगी भर हम लोग दूसरों के सवाल का जवाब देते देते थक जाते हैं, मरने के बाद हम खुद एक सवाल बन के रह जाते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, एक शायरी मुझे याद आई इस बीच। एक मुर्दा कहता है कि ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, इनके सामने अगर मैं उठकर बैठूं तो जीने नहीं देंगे। सही है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही एक दर्द भरी कहानी आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जो एकांकी के रूप में है, जो कॉमेडी व्यंग्य से भरपूर है, जो सोचने पर मजबूर कर देती है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कह डाली है हमारी लेखिका ममता कालिया ने। डायलॉग्स, वार्तालाप भी उतनी ही जोरदार है जितनी उसकी किरदार। इतनी सारी क्यूरियोसिटी पैदा करने के बाद एकांकी पढ़ना तो बनता ही है। नमस्कार, सबको स्वागत है मेरे क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जान से प्यारे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एकांकी है, बहुत व्यंग्य से भरपूर है, जैसे मैंने बताया है पहले ही। पात्र परिचय अगर देखा जाए, डॉक्टर कौशिक जो एक साइंटिस्ट है, एक नौजवान विज्ञानी है, अपनी लेबोरेटरी में एक फॉर्मूला ढूंढने में बहुत ही व्यस्त है। अविनाश जो उसका सहयोगी है, उसका साथ देता है। ये दोनों अपने लैब में ऐसे एक घोल, ऐसे एक चीज की इन्वेंशन कर रहे थे जो निर्जीव वस्तु को जीव दे। मरे हुए इंसान को जिंदा करने की फॉर्मूला ढूंढ रहे थे डॉक्टर कौशिक। उन्होंने फॉर्मूला ढूंढ भी लिया था और उन्होंने एक छोटे से कॉकरोच पर उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। एकांकी कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है। रंगमंच पर ये दोनों बैठे हैं और अपने इन्वेंशन को लेकर बात कर रहे हैं। डॉक्टर कौशिक अचानक चिल्ला बैठता है कि यूरेका यूरेका, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। तुमने देखा अविनाश, कैसे वो कॉकरोच उस घोल को डालते ही अभी अभी जिंदा होकर चल दिया। अविनाश कुछ संदेह में कहता है कि शायद वो कॉकरोच अभी पूरी तरह से मरा। डॉक्टर कौशिक इसके जवाब में कहते हैं कि उसी जोश में, तुम्हें पता है उसे मरे हुए 6 घंटे हो गए थे।
अविनाश माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, बड़े बेढप चीज है कॉकरोच। आप उसे चप्पल से कुचल दे, संडसी से दबा दे या पहाड़ से गिरा दे या समुंदर में डुबो दे, वो थोड़े ही मरेगा, फिर जिंदा होकर निकल जाएगा। इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है डॉक्टर कौशिक। तब डॉक्टर कौशिक मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि तुम क्यों मानना नहीं चाहते डॉक्टर अविनाश, मेरे हाथ वो नुस्खा लगा है जिससे मरा हुआ इंसान जीवित भी हो सकता है। अभी हम लोगों ने इस घोल को जो आविष्कार किया हुआ उस फॉर्मूला को सिर्फ मरे हुए कॉकरोच पर टेस्ट किया था। इसी फॉर्मूला को वो मरे हुए इंसानों पर टेस्ट करना चाहता था। अविनाश का एक सवाल था। वो कौशिक से पूछते हैं कि अरे ये कौन चाहेगा नुस्खा आपका? कौन चाहता है कि मरे हुए इंसान जिंदा हो? इसके जवाब में डॉक्टर कौशिक ऐसे कहते हैं कि तुम पूछते हो कौन चाहेगा यह नुस्खा, मैं कहता हूं कि कौन नहीं चाहेगा अविनाश। जिसके घर में कोई मर जाता है वो कैसे टूट जाते, वो कैसे बिखर जाते, वो कितनी पीड़ा में रहते हैं। मैं उन दुखियों को खुश करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है, उसे मैं जिंदा उनके सामने लाना चाहता हूँ। अविनाश फिर पूछ उठते हैं कि डॉक्टर कौशिक, आप ये नहीं जानते मृत्यु को आप चुनौती देंगे? मृत्यु और जीवन ध्रुव सत्य है, ये सच है। अगर जीवन है तो मौत आना ही है। आप किसको चैलेंज देने के लिए जा रहे हो? ये हकीकत है, जीवन को और मृत्यु को पाना ही है। बट इन सम केस उसे उल्टा भी किया जाता है, जो मैंने अभी अपने कंपाउंड से, अपने आविष्कार से, अपने फॉर्मूला से, अपने डिस्कवरी से, अपने इन्वेंशन से सिद्ध कर दिया है। क्या तुम खुश नहीं हो जो मरे हुए इंसान को मैं जिंदा करने के लिए एक फॉर्मूला ढूंढा है? नेक्स्ट पार्ट में डॉक्टर कौशिक अविनाश के साथ वहां निकल पड़ते हैं जहां पर किसी की मौत हुई हो। वहां पर सब लोगों के सामने अपनी ढूंढी हुई फॉर्मूला के जरिए उस इंसान को वो जिंदा करना चाहते हैं जो मरा हुआ है। कौशिक वहीं पर पास पड़े अखबार के पन्ने पलटते रहते हैं और अचानक से कह बैठते हैं कि अविनाश से, ये देखो रोज कितने ही ऐसे समाचार मैं पढ़ते आ रहा हूँ जिनके घर में कोई ना कोई मौत हुई है, कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से, कोई यूं ही। कितने लोगों को ऐसे रोते बिखलते मैंने देखा है। इनके घर वालों द्वारा दिए हुए शोक समाचार सुनकर पढ़कर कलेजा मुंह में आ जाती है। चलो इन दुखी लोगों को थोड़ा खुश करते हैं कहकर अगले दिन ठीक 9 बजे डॉक्टर कौशिक अविनाश के साथ अपनी दवाइयों का ब्रीफकेस लेकर एक महान कार्य करने के लिए स्कूटर में निकल पड़ते हैं भावना नगर। एक लंबी सड़क के अंतिम छोर पर एक ऐसे मकान पर रुकते हैं जहां काफी भीड़ है, जहां मरे हुए इंसान पर अफसोस जता रहे थे, उस मृतक के गुणगान कर रहे थे। कमरे के अंदर से एक इंसान की आवाज आती है ये कहते हुए, हाय, जब तक पिताजी जिंदा थे मुझे घर की कोई फिक्र नहीं थी। महीने में 20-20 दिन में दौरे पर रहा करता था इनके भरोसे। तब दूसरा इंसान कह पड़ता है, पिताजी तो महापुरुष थे। मैं इतना बड़ा हो गया मुझे बच्चा ही समझते थे। अभी पिछले ही साल मेरे सालगिरह पर उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट की थी। तब एक बहू कहती है, हाँ, मैंने इसे अपने पिताजी से भी बढ़कर समझा। मैंने इन्हें नाश्ते में 2-2 अंडे देती थी। तब दूसरी बहू कहती है, हाय, ये मनुष्य नहीं थे, ये तो भगवान थे, इनके बिना हम लोग कैसे जिएंगे अभी। ऐसे घर वाले मरे हुए इंसान को लेकर अपनी यादें टटोल रहे थे। डॉक्टर कौशिक ये सब सुन के उन दो पुरुषों को जो मृतक के बेटे थे उनको एक तरफ बुला के अपनी खोजी हुई दवा के बारे में बताते हैं कि उनके मरे हुए पिताजी को वो जिंदा कर सकते हैं। डॉक्टर कौशिक कहता है कि यकीन मानिए, मैंने ऐसे फॉर्मूला ढूंढा है कि लाश को मैं जिंदा कर सकता है। इसे सुन के दोनों बेटे हक्का बक्का रह जाते हैं, एक दूसरे को ताकते रहते हैं। कभी वो डॉक्टर कौशिक को देखते हैं, कभी वो एक दूसरे को देखकर फुसफुसाते हैं। तभी उनकी पत्नियां आ जाती है। दोनों पत्नियां अपने पति को धक्का देते हुए कहते हैं कि क्यों जी, क्यों खड़े हो इधर, बहुत सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा। तब दोनों बेटे एक ही साथ कह उठते हैं कि डॉक्टर कौशिक। तभी डॉक्टर कौशिक बीच में बोल पड़ते हैं कि मुझसे आप लोगों का दुख नहीं देखा जा रहा है। आज सुबह ही अखबार में मैंने ये शोक समाचार पढ़ा है जो आपने दिया था। हाल ही में मैंने एक फॉर्मूला ढूंढा है।
हाल ही में मैंने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढा है जिससे पिताजी को नई जिंदगी मिल सकती है। तभी एक बेटे की पत्नी कहती है कि ना बाबा, जाने क्या कीमत रहेगी इसका, किसको चाहिए ये। तब डॉक्टर कौशिक कहता है, इसके बदले में मैं आपसे कौड़ी भी नहीं लूंगा, इसकी कामयाबी ही इसकी कीमत है। तभी बेटे आपस में बातें करते रहते हैं वसीयतनामा को लेकर। दोनों बेटे पिताजी के वसीयतनामा पर बात कर रहे हैं कि किसके नाम कितनी प्रॉपर्टी चली गई, कितनी जायदाद मिलने वाली है। दोनों बेटों को उनके पिताजी के वसीयतनामा से मतलब था, ना कि पिताजी से। वो नहीं चाहते थे कि मरे हुए पिताजी को वो जिंदा देखे।